हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो है आपके एचटेट से रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, पहले आइए उस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए सबसे पहले आप अपने डेट के बारे में पता करोगे कि भाई एचटेट का पेपर कब होने वाला है, किस तारीख को होने वाला है। उसके बाद आप अपने लेवल को जानेंगे कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है। इसके साथ साथ में आप अपने सिलेबस को जानोगे कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इसमें पूछे जाने वाले हैं आपके एचटेट में। और इसके साथ साथ में जो गहराई से जानने वाले हो वो है अपने टॉपिक के बारे में कि हर सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। यानी कि ये पूरी वीडियो आपकी बिल्कुल गहराई से होने वाली है। इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सॉरी। तो देखो, हरियाणा में एचटेट परीक्षा जो है वो आपकी 2 और 3 दिसंबर को होने वाली है। ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ ना, वो एक आपके न्यूज़पेपर में आई हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फेक वगैरह मत बोलना, जो न्यूज़पेपर में लिखी गई है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डेट बता रही हूँ। जो लेवल 3 का पेपर है वो आना है आपका 2 दिसंबर को, और जो हमारे लेवल 1 और 2 है उसका पेपर होने की संभावना आपकी 3 दिसंबर को है। अब कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि भाई लेवल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, सभी इसी में कंफ्यूज रह जाएंगे। तो देखो वो भी बताया जाएगा कि लेवल 1, 2 क्या है। टोटल देखो ये जो पेपर होते हैं उसमें वो होता है आपका 150 मार्क्स के, तीनों के तीनों लेवल के। जो कॉमन चीज़ है वो बताऊंगी पहले। आपका जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें टोटल कितने मार्क्स होंगे? 150। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स की ज़रूरत होती है जनरल वालों को। अब देखो बात आती है लेवल 1 की। लेवल 1 का जो होता है पेपर वो होता है पीआरटी वालों के लिए, जो कि 1 to 5th के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, जो 1 to 5th तक पढ़ाने वाले हैं। इस पेपर को देने के बाद आपके हरियाणा में जितने भी स्कैनिंग एग्ज़ाम निकलने वाले हैं वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मत समझना कि एचटेट हो गया और हमारी तो नौकरी लगी, नहीं। सिर्फ आप प्राइवेट स्कूल जा सकते हो अगर आपका एचटेट क्वालिफाई होता है, या फिर आप अपना कोई भी स्कैनिंग एग्ज़ाम जब निकलेगा टीचिंग से रिलेटेड वो आप दे सकते हो। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने पूछे जाते हैं? भाई सीडीपी पूछी जाएगी, भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपकी 30 नंबर की होगी। उसके बाद जो लैंग्वेज फर्स्ट पूछी जानी है हिंदी, इसमें कोई पेडागोजी का नहीं होता है, इसमें सीधे आपकी ग्रामर पूछी जाने वाली है। फिर आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में भी आपके 15 मार्क्स की आएगी, ग्रामर आएगी। टोटल कितने हो गए? 30। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जीके 10 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 नंबर की। अंत तक बने रहना क्योंकि मैं क्या बताऊंगी इसमें टॉपिक बताने वाली हूँ अब ये लेवल 2 और लेवल 3 करने के बाद। अब लेवल 2 में क्या होता है कि आपका टीजीटी आता है। इसमें क्या क्या पढ़ाओगे आप? 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। इसमें भी कॉमन सब्जेक्ट सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके। फिर अंत में जो 60 मार्क्स का आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो आप पढ़ाने वाले हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो इंग्लिश के 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। मैथ लोगे, मैथ के आएंगे। सोशल स्टडीज़ लोगे, सोशल स्टडीज़। जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है, ठीक है। 60 मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 3 जो है उसमें आपकी भाई सीटीपी आएगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सेम है ये दोनों। और जो तीनों में कॉमन वो क्या क्या है? सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके, ठीक है। ये 5 टोटल आपके कॉमन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा आपका सीडीपी के टॉपिक्स। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, इनसे रिलेटेड क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये चैप्टर मैं आपका लगभग करवा चुकी हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे, ठीक है। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो आप जाके अपनी वीडियो देख लो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी अच्छे से करवाया गया आपका ये टॉपिक।
बिल्कुल डिटेल में, और आगे भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हेरिडिटी का मतलब वंशानुक्रम से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, इनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि सामाजिकरण प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरीज से। कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बाल केंद्रित होंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछी जाएगी। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धि वाले। लैंग्वेज एंड थॉट्स पूछे जाएंगे। जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कौन से आपके सारे के सारे लैंगिक से रिलेटेड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछे जाएंगे कि भाई बच्चों में जो होती है या लर्नर्स जो हैं आपके, जो अधिगम करता है, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। असेसमेंट एवोल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर्मुलेटिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक जो आपकी सोच है उस जो क्लास में होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी उन बच्चों को समझने से रिलेटेड आएगी जिनको भाई किसी भी स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड ड्रेप्ड एंड टैलेंटेड जो हैं उनसे पूछे जाएंगे। फिर आता है क्रिएटिव स्पेशल एंड एबल्ड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर से पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम और अभिप्रेरणा से पूछे जाएंगे। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या है भाई मूलभूत जो प्रोसेस होती है टीचिंग की, लर्निंग की, सीखने की, सिखाने की। स्ट्रेटेजीज पूछी जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर पूछे जाएंगे। कोग्निशन एंड इमोशंस, संज्ञान और जो आपकी भावनात्मक है वो। मोटिवेशन और लर्निंग से क्वेश्चन। ये थी आपकी CDP के सिलेबस के टॉपिक्स, क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, कोलबर्ग वाइगोत्स्की, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग्स एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट आती है, कौन सा टॉपिक था नेक्स्ट आपका, इंग्लिश और हिंदी। देखो इंग्लिश या हिंदी, हिंदी में क्या क्या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, यानी कि सरल वाक्य से, संयुक्त से, मिश्रित वाक्य क्या है, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तत्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास, ये आपके पूछे जाने वाले हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में क्या, आर्टिकल्स, मॉडल, नैरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, पंचुएशंस, वॉइस, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से। फिर बारी आती है आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, यानी कि इसमें मैथ्स और ये कॉमन सी है, रीजनिंग एंड मैथ्स, सॉरी यहाँ रीजनिंग लिखा गया, मैथ्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैथ्स के टॉपिक है, मैथमेटिक्स के। देखो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन कॉमन है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशंस, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2D 3D, पता है ना मेंशुरेशन के अंदर 2D 3D क्या है। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। डिस्काउंट, SI CI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेबल, ग्राफ, जियोमेट्री, ये परसेंटेज सेम है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपके क्वांटिटी मैथ से। टोटल देख लो भाई 10 वहाँ पे है और 30 यहाँ पे, टोटल 40 मार्क्स का तो आपका मैथ्स बन जाने वाला है। ये देखो ये 10 मार्क्स का, यहाँ पे टोटल 30 का, तो टोटल कितने हो गए 10 + 30 40 मार्क्स का तो आपका मैथ आने वाला है एस्टेट के अंदर। हल्के में मत लेके चलना मैथ्स को। फिर रीजनिंग में क्या क्या आएगा, मिलिट्रीज आएगा, सिलग्राम स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। फिर आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में क्या डिस्ट्रिक्ट्स पूछ लेंगे, स्टेडियम, कल्चर, फोक डांस, फूड, ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी टोटल कुल मिला के बच्चा अपनी हरियाणा जीके तो हमें बना के मतलब याद करके रट के चलो, इसको तो आगे तक काम आने वाली है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में क्या क्या आएगा, फूड आएगा, सोर्सेज, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग आएगा,
ठीक है। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया से रिलेटेड आएगा। हाउ थिंग्स वर्क, किस तरीके से काम करती हैं आपकी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट से, सर्किट से, मैग्नेट से, नेचुरल फिनोमिना से, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके एनवायरमेंट स्टडीज़ के टॉपिक्स थे। तो देखो इतना सिलेबस आपको कवर करना है। कब तक? 2 और 3 तारीख तक। देखो एग्ज़ाम डेट क्या होती है भाई, आगे पीछे होती रहती है। मैं बिल्कुल 100% ये नहीं बोलती, लेकिन मान के चलो कि अगर आपका 2 और 3 दिसंबर को पेपर होता है तो आप अपना इतना सिलेबस जो है वो आप कवर अप करते चलो, ठीक है। एकदम से तैयारी नहीं होती है, आज से स्टार्ट करोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। वैसे 1 महीने में नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अपना 100% देते चलो आप, ठीक है। अपना 100% दो, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल एस्टेट क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सीडीपी करनी है तो हमारी जितनी भी पहले की वीडियोस हैं सीडीपी की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम कर रहे हैं, वो आप प्लीज़ देख लेना। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप स्टडी।